इस वीडियो में हम कूलिंग टावर के अंदर जो केमिकल डाले जाते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। कूलिंग टावर में कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं, उनका नाम क्या क्या होता है और कूलिंग टावर में केमिकल डाले ही क्यों जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कूलिंग टावर में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप यूटिलिटी में काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन, एमएसटी या चिल्लर प्लांट के ऑपरेटर हैं, तो आपको कूलिंग टावर में डाले जाने वाले केमिकल के बारे में पता होगा कि कूलिंग टावर में कुछ केमिकल डाले जाते हैं। हो सकता है ज्यादातर में से आपको ये ना पता हो कि उनका नाम क्या क्या है और उनको क्यों डाला जाता है। आपने ज्यादातर कूलिंग टावर में जो केमिकल डाले जाते हैं उनके बारे में सुना होगा कि उनका नाम 10-35 या 12-10 कुछ ऐसे करके सुना होगा, लेकिन ये केमिकल का नाम नहीं होता। ये जो केमिकल होता है उसके सोल्यूशन का रेशियो होता है कि उसमें कितनी मात्रा में केमिकल होता है और कितनी मात्रा में डिस्टिल वाटर होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कूलिंग टावर में कौन कौन से केमिकल डाले जाते हैं, क्यों वो केमिकल डाले जाते हैं और उनका नाम क्या होता है। तो जो सबसे पहला केमिकल डाला जाता है उसको हम कोरोजन इनिबिटर कहते हैं। कोरोजन इनिबिटर केमिकल का नाम नहीं है, ये केमिकल का काम है जो केमिकल कूलिंग टावर के अंदर करता है। यानी कोरोजन इनिबिटर यानी कि जो कूलिंग टावर होता है उसमें जो पानी आता और जाता है तो उस पानी के अंदर क्लोराइड और सल्फेट होता है, जिसके कारण जो हमारा कूलिंग टावर होता है वो गलने लगता है, यानी उस पे जंग लगने लगता है, उसका कोरोजन होने लगता है। अगर हम कोरोजन इनिबिटर वाला केमिकल हमारे कूलिंग टावर में डालेंगे तो वो कूलिंग टावर के कोरोजन को होने से बचाएगा, यानी उस पे जंग लगने से बचाएगा। और इसके लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं वो बाइकार्बोनेट होता है। अब इस बाइकार्बोनेट केमिकल को ही डिस्टिल वाटर में मिला के जैसे 10-35 2:3 इस तरह से एक रेशियो बना के केमिकल बनाया जाता है और उसको ही हम कूलिंग टावर के पानी में डालते हैं। तो ये था हमारा पहला केमिकल। जो हमारा दूसरा केमिकल होता है वो होता है एल्गीसाइड, बायोसाइड। तो हमारे जो कूलिंग टावर होते हैं वो ओपन एरिया में ही होते हैं, उनपे धूप, धूल, गर्मी, सर्दी सब कुछ उनके ऊपर पड़ता रहता है। तो ऐसे में लगातार पानी आते रहने के कारण और गर्मी के कारण जो हमारे कूलिंग टावर हैं उनके ऊपर और उसके आसपास के एरिया में बहुत सारी एल्गी यानी काई जमने लगती है और बहुत सारे बैक्टीरिया भी पनपने लगते हैं। अगर वहाँ पे काई जम गई है तो कोई भी ऑपरेटर जो कूलिंग टावर पे काम करने जाएगा, उसकी क्लीनिंग करनी है या ऑपरेट करना है या मेंटेनेंस करनी है, जो भी काम करना हो, अगर कोई भी ऑपरेटर कूलिंग टावर के पास जाएगा तो वो काई की वजह से फिसल के गिर सकता है, जिससे चोट भी लग सकती है या फिर उसके हाथ या पैर या शरीर का कोई भी अंग टूट भी सकता है। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पे पानी रहता है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया भी पनप जाते हैं जो कि अलग अलग बीमारियों का कारण बनते हैं। तो इन सभी एल्गी यानी काई और फिर बैक्टीरिया को जमने से रोकने के लिए ही हम एल्गीसाइड और बायोसाइड का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए जो केमिकल यूज होता है वो ब्रोमाइन और क्लोराइड डाइऑक्साइड, ये दो तरह के केमिकल हम एल्गीसाइड और बायोसाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको यूटिलिटी, इलेक्ट्रिकल और फैसिलिटी से जुड़ी हुई वीडियो देखने को मिलती रहे। अब जो हमारा तीसरा केमिकल होता है वो होता है स्केल इनिबिटर। जो पानी हम हमारे चिल्लर प्लांट के लिए कूलिंग टावर में इस्तेमाल करते हैं उस पानी में बहुत सारे मिनरल होते हैं और लगातार मिनरल वाला पानी बहने के कारण जो हमारी चिल्लर की कंडेंसर लाइन होती है और जो हमारा कूलिंग टावर होता है उसके अंदर बहुत सारी स्केल जमने लगती है, यानी उनके अंदर जो मिनरल होते हैं उनकी एक परत जमने लगती है। इसका उदाहरण आपने सर्दियों में देखा होगा, जब आप रोड पे पानी गर्म करते हैं तो उस रोड के ऊपर सफेद सफेद सी एक बड़ी मोटी परत जम जाती है, उसी को स्केल कहते हैं। अब ये स्केल अगर हमारे कूलिंग टावर और लाइन में जमेगा तो एक तो पानी के फ्लो करने का रास्ता है वो कम हो जाएगा, जिससे पानी कम फ्लो करेगा, और दूसरा जो हमारे पानी की हीट ट्रांसफर है वो भी बहुत कम हो पाएगी। इसके कारण जो हमारा चिल्लर प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी पे बहुत फर्क पड़ेगा और ऐसा होने से हमारे चिल्लर प्लांट की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए ही हम अपने कूलिंग टावर के पानी में स्केल इनिबिटर केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब स्केल इनिबिटर के रूप में जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं वो केमिकल होता है फास्फोरिक एसिड। हम फास्फोरिक एसिड का इस्तेमाल स्केल इनिबिटर के रूप में करते हैं। तो अब अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम कूलिंग टावर में कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वहाँ पे आपको कोरोजन इनिबिटर, एल्गीसाइड, बायोसाइड और स्केल इनिबिटर का नाम लेना है। जबकि जो केमिकल उनके अंदर होता है जैसे बाइकार्बोनेट, ब्रोमाइन या क्लोराइड डाइऑक्साइड जो भी है, इन केमिकल का नाम ना लेके हमें सीधा सीधा कोरोजन इनिबिटर, एल्गीसाइड, बायोसाइड और स्केल इनिबिटर का नाम लेना है। इसके अलावा अगर आप चिल्लर प्लांट के पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी ये राइट वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि चिल्लर प्लांट में कौन कौन सी सेफ्टी यूज की जाती है तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।